प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। प्यारे बच्चे, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। प्रेम ही ईश्वर है, हमेशा प्रेम में रहो। प्रेम से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, परंतु प्रेम के बिना आपकी स्थिति एक भिक्षुक की तरह हो जाती है। प्यारे बच्चे, इसलिए प्रेम को विकसित करो। जैसे जैसे प्रेम विकसित होगा, शरीर के प्रति आपका लगाव घटता जाएगा। यह एक समुद्र की लहर की तरह है, जैसे ही एक तरफ ऊंची उठेगी वैसे ही दूसरी तरफ नीचे जाएगी। प्यारे बच्चे, जब आप ईश्वर की तरफ जाएंगे, आपका संतुलन बनता जाएगा। जीवन में कभी भी संतुलन नहीं खोना चाहिए। आप कितने भी बुद्धिमान हो सकते हो, परंतु आप यदि अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं तो आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। प्यारे बच्चे, यदि आपके विचारों में बुराई और शुद्धता है तो आपकी बुद्धिमत्ता कौशल जानने के बजाय आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। एक बार आप हाँ कहते हैं, एक बार ना कहते हैं, कोई संतुलन नहीं। और जिस व्यक्ति के जीवन में संतुलन नहीं होता है वह पागल के समान है। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। प्यारे बच्चे, जैसे कि उड़ते हुए बादल। इस सत्य को जानो, अपना कर्तव्य करो, अच्छी संगत में रहो। जब आप कुसंगत से छुटकारा पाएंगे, अपने आप सुसंगत में आएंगे, तब आप सत्य का अनुभव कर पाएंगे। प्यारे बच्चे, जब तक आपने अच्छे और बुरे दोनों गुण विचार हैं, तो आप ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। जब एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, उदाहरण से समझो। प्यारे बच्चे, आपने एक संतरा खरीदा। आप जानते हैं कि उसका छिलका नहीं खाया जाता, उसके लिए भी आपने रुपयों का भुगतान किया। यही अंतर है। छिलका अवगुण का प्रतीक है, इसलिए अवगुण से ठीक उसी तरह छुटकारा पाओ जैसे कि तुम संतरे का छिलका फेंक देते हो। प्यारे बच्चे, आप आत्मा के मीठे रस का आनंद उठाओ जैसे कि वो संतरा है। ईश्वर के नाम और उसकी महिमा का गुणगान करो। अंत में ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। प्यारे बच्चे, परंतु आज मनुष्य ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भी आपकी रक्षा कर ही नहीं सकता। यही कारण है जिसकी वजह से जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा है मनुष्य। बार बार गर्भ में आ जाता है, जन्म लेता है। प्यारे बच्चे, तुम यह बताओ, क्या यही मानव जीवन का उद्देश्य है? नहीं ना। और जब आपने मानव के रूप में एक बार जन्म लिया तो आपको फिर से जन्म ना लेना पड़े, इसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। इस तरह आप मानव जन्म से छुटकारा पा सकते हैं। प्यारे बच्चे, ये सरासर अज्ञानता ही है कि जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र पर हम फंसे हैं। एक उदाहरण देता हूँ, समझो। आप आज का समाचार पत्र आज ही पढ़ते हो ना, वही पत्र अगले दिन नहीं पढ़ते क्योंकि वह रद्दी हो जाता है। आत्मा एक प्रश्न पत्र की तरह है। प्यारे बच्चे, इस परीक्षा को प्रथम श्रेणी में पास करो, तभी तुम शाश्वत हो सकोगे। यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आपको जीवन में अपने लक्ष्य उच्च रखना चाहिए। जब आप उच्च विचारों का पालन करेंगे तो आपके विचार भी अच्छे आएंगे। प्यारे बच्चे, और जब आपके विचार निम्न होंगे तो तुम्हारे विचार भी बुराई वाले होंगे। हमेशा जीवन में आशावादी रहो, निराशावादी नहीं। समस्त आशावादी अच्छी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जबकि निराशावादी तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। प्यारे बच्चे, एक बात भली भांति समझो, जो जीवन में अपने लक्ष्य को उच्च रखता है वह अपनी गलतियों को कभी दोहराता नहीं, परंतु जो निम्न और सोच और निराशावादी होता है अपनी गलतियों को बार बार दोहराता है। आशावादी एक जार में भरे पानी को देखकर कहेगा कि वह जार आधा भरा है, जबकि निराशावादी उसी जार को देखकर कहेगा कि वह आधा खाली। इसलिए कभी भी निम्न और नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाएं। प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारा साईं तुम्हें जो बता रहा है उसे अपने जीवन में आत्मसात करो। तुम्हें जीवन में केवल सत्य और ईश्वर को पाने की आकांक्षा रखनी चाहिए। सांसारिक कामनाएं तुमको नीचे गिरा देंगी, तुम्हारा अधोपतन होने लगेगा। और उन व्यक्तियों की कभी मत सुनो जो नास्तिक है और ईश्वर के खिलाफ बातें करते हैं। उनसे सदैव दूरी बनाकर रखो और अपने आप को पवित्र विचार वाले व्यक्तियों के साथ जोड़े और अपने आध्यात्मिक उन्नति में लगे रहो। अच्छा बच्चे, तुम्हारा बाबा तुमसे मिलने फिर से आएगा और फिर से तुम्हें बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें बताएगा। ध्यान रखना, जो मैं तुम्हें बताता हूँ वह तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्यारे बच्चे, जीवन एक बार मिलता है, ये जीवन ईश्वर का है और
ईश्वर पर समर्पित होना चाहिए और इस जीवन में भी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इस चीज़ को तुम भली भांति जान लो। मुझ पर विश्वास है, तुम बस अपना कार्य करते रहो, तुम अपना समर्पण मुझ पर करो, मैं बाकी सब देख लूँगा। अच्छा, अब चलता हूँ, कल फिर तुम्हारे पास आऊँगा।